और मैम आपका पूरा डेली रूटीन क्या रहता है मैम, क्योंकि एज अ डीएसपी काफी स्ट्रेसफुल और काफी बिजी शेड्यूल रहता होगा? बिल्कुल बिजी रहता है, और हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते हैं। और मैक्सिमम हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, और ठीक भी है, बिजी रहना भी एक तरह से मुझे लगता है कि अच्छा है, कि नहीं तो खाली जो है दिमाग जो शैतान का घर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बिजी रहना ज़्यादा बेटर है, और यही एज है जिसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छे से काम कर सकते हैं, और नहीं तो बूढ़े हो जाएंगे तो फिर क्या काम करेंगे। बिल्कुल मैम। तो मुझे लगता है कि इस एज में अच्छे से काम करना चाहिए और बिजी रहना चाहिए। तो आपका डेली शेड्यूल क्या रहता है वैसे मैम? मॉर्निंग में मैं तकरीबन कोई 5:30 बजे उठ जाती हूँ। सबसे पहले बेटे को उठाती हूँ, उसको तैयार व्यार करती हूँ, उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, फिर उसको स्कूल भेजती हूँ। स्कूल भेजने के बाद फिर मैं साइकिलिंग करने जाती हूँ, साइकिलिंग करके वापस आती हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद तैयार होती हूँ, खुद तैयार करके ब्रेकफास्ट के मैं ऑफिस आ जाती हूँ। दैट इज़ माई शेड्यूल। और फिर ऑफिस में जो जो काम होता है वो निपटाते जाते हैं। वर्क के प्रति मेरी ज़्यादा वो रहती है। कई बार तो ये होता है कि खाना भी खाने का मन नहीं करता, कि काम पहले फिनिश कर दो उसके बाद खाना खाएंगे। जी। और जो मैम आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनको आप कैसे गाइड करते हो मैम? देखिए, जो मेरे जूनियर्स हैं या मेरे सबऑर्डिनेट हैं, उनको टाइम टू टाइम हम लोग गाइड करते रहते हैं कि मान लो कोई गलती होगी उनसे, तो हम लोग उनको कहते हैं कि ये गलती इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इसको इस तरह से करना है। और मान लो कोई चीज़ हमें भी नहीं पता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको सब चीज़ें पता हो, तो हम लोग उच्च अधिकारियों से डिस्कशन करके या फिर कोई लॉ ऑफिसर है उनसे डिस्कशन करके हम लोग उनको गाइड करते हैं। बिल्कुल सर। जो न्यूली रिक्रूटेड पर्सन होता है मैम, जो उनके लिए आप कैसे मतलब उनको मोटिवेशन देते हो? हाँ, देखो, जो न्यूली रिक्रूटेड है उनको हम हमेशा यही कहते हैं कि अपने काम के प्रति आप वफादार रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए और अच्छा काम कीजिए, ताकि आपकी इस जॉब में आने का पर्पस जो है वो सॉल्व होना चाहिए कि आप इस जॉब में क्यों आए हैं। क्योंकि ये टोटली सोशल वर्क है। मैं कहती हूँ आपको यहाँ बैठ के न्याय करना है, आपको यहाँ बैठ के किसी को इंसाफ दिलाना है। अगर आप दिलवा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी लाइफ का मैम कोई हैप्पी मोमेंट मैम जिससे आपको अंदर से खुशी मिली हो? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं माउंटेन में होती हूँ। अगर मैम आपको टीनेजर की एज वापस मिले तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या सुधार लाना चाहेंगे मैम? अगर मुझे टीनेजर की मिलती है ज़िंदगी, तो मैं चाहूँगी कि जितना मैं लर्न कर सकूँ उतना लर्न करूँ। ओके। और मैम जैसे आज की जनरेशन है, उनके पेरेंट्स हैं मैम, आपके अकॉर्डिंग उनके पेरेंट्स का उनके बच्चों के प्रति कैसा बिहेवियर होना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को समझना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि जब तक आप बच्चे की तकलीफ को नहीं समझेंगे तो आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते। आपके सिर्फ गुस्सा करने से या आपके बहुत ज़्यादा प्यार करने से बच्चा नहीं समझने वाला है। आपको बच्चे को समझना होगा, उसको टाइम देना होगा, उसके पास बैठना होगा, उसकी बातें सुननी होगी, और तब जाके आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो। बिल्कुल। मारना या डांटना या फिर बहुत ज़्यादा प्यार करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हमें उन्हें देना होगा कि आपको ऐसे नहीं बेटे, ऐसे करना है। और मैम आजकल के जनरेशन में स्टूडेंट्स की लाइफ में एक स्ट्रेस नाम का वर्ड आया हुआ है। अगर वो अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, किसी पे भी अगर उनके थोड़ा सा डाउनफॉल आता है लाइफ के अंदर, तो वो डायरेक्टली या तो सुसाइड की तरफ जाते हैं या फिर नारकोटिक्स चीजें लेना स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेटली ये हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे पेशेंस नहीं है। बच्चे जो हैं आजकल इतने ज़्यादा चाहते हैं थोड़ी सी टाइम में ही हम लोग बहुत बड़ा काम कर लें, थोड़े से समय में हम इतना सारा काम कर लें। देखो, काम के लिए एक टाइम होता है, उसकी अचीवमेंट के लिए भी एक टाइम होता है। तो बी पेशेंस, हमेशा पेशेंस से काम करो। अपने कर्म को उस तरह से रखें कि आपने जो भी काम करना वो देश की उन्नति और तरक्की में काम आना चाहिए। आपका एम भी वैसा ही होना चाहिए, और जब आप उसमें मेहनत करते हैं वो पूरी लगन और निष्ठा से करनी चाहिए। ठीक है? तो जब आप इस तरह मेहनत से करोगे कोई भी काम, तो उसमें डेफिनेटली अचीवमेंट ज़रूर आएगी। और नहीं भी आती है तो सेकंड टर्म है ना आपके पास, एक ही चांस थोड़ी ना था, आपके पास सेकंड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, तो वो चांसेस हैं। और अगर मान लो आप नहीं भी वहाँ पे मतलब बार बार जा रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो। कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो अपने साथ एक ऑप्शन जरूर रखना चाहिए। मैं तो हमेशा मानती हूँ, तो कभी लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं आएगा। यस मैम। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए ना हो,
वो आपके लिए कैपेबल मतलब है ही नहीं है, वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, आप किसी और चीज़ के लिए बने। तो आप ये क्यों नहीं सोचते? मान लो आप उस फील्ड में नहीं कामयाब हुए, आप किसी और फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मैम आज के टाइम में। यस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। और मैम मेजर चैलेंजेस जो आप आज के टाइम में फेस कर रहे हो मैम, पुलिस डिपार्टमेंट या फिर अपनी सोसाइटी के अंदर? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम कहें सोसाइटी में भी बिल्कुल ही डिफरेंट चेंजेस हैं, और अगर हम मीडिया की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो कहीं ना कहीं समाज का स्तर अभी बढ़ना चाहिए, जो कि नीचे गिरता जा रहा है। मैम आपकी क्या एग्रीमेंट है कि आपको समाज को किस नजरिए से देखना चाहिए? समाज को ऐसा देखिए समाज जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए, और सबको साथ लेके चलना चाहिए। आजकल लोग जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाकी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, और वो जो इंडिविजुअलनेस है वही हमारे देश को जो है खराब कर रही है। बिल्कुल मैम। सबका साथ सबका विकास ये वैसे नहीं बोला गया है, Yes. वो किसी वजह की तरफ देखकर ही बोला गया है कि सबको साथ में लेके चलिए तो सभी लोग खुश रहेंगे। अगर इंडिविजुअल चलेंगे तो कोई कब तक चलेगा आपके साथ? वो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल चलेंगे तो कोई कैसे आपको समझ पाएगा और कैसे आपको आपके साथ चल पाएगा। Yes. और मैम आपके अकॉर्डिंग जो यूथ जनरेशन है जैसे कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं जिससे बेटरमेंट? देखिए हमारा यूथ ही है जो समाज के लिए कुछ कर सकता है। जिसने करना था वो तो बेचारे अभी जब रिटायर हो गया, फिर वो जो सीनियर सिटीजन है वो सिर्फ हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, वो भी उस वक्त के अकॉर्डिंग। लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो हमारा आधार है आने वाले भविष्य का, तो वो जितना कर सकती है और जितना पॉजिटिव होगी उतना ही हमारा देश जो है वो विकास के स्तर में अग्रसर रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि इंडिविजुअल भी अगर जो हमारा यूथ है वो यही सोचने लगा कि ठीक है मैं अपना अपना कर लेता हूँ, बाकी मैं मेरे को क्या किसी से लेना देना, तो उससे क्या होगा फिर वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस रुक जाती है। हम सेल्फिश हो जाते हैं, सेल्फिशनेस से ही बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, और जिससे हम लोग जो है अपने विकास को भी, अपने देश के भी और अपने समाज के भी विकास को रोक देते हैं। तो इसलिए सबको लेके चलो साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई किससे क्या होड़ लगा रहे हैं आप। एक तो होड़ लगी हुई है, मेरे नंबर ज़्यादा है, मैं उससे आगे, मैं उससे आगे। क्या करोगे? एक टाइम होगा जब इन नंबर्स की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप कितने कैपेबल हैं, कितना आपने लर्न किया है, कितना आप अच्छे इंसान हैं और कितना आप बेहतर कर सकते हैं, वो चीज़ें देखी जाएंगी। ये नहीं देखा जाएगा भी आपके नंबर कितने थे। Obviously, मैम। वो एक प्राइमा फेसी ठीक है, वो एक ऊपर वाला पार्ट है, लेकिन इंटरनल पार्ट तो अपना अच्छा रखो ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने 99% लिए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल सही हो। दैट इज़ नॉट गुड। मतलब ये कोई आंकलन नहीं है, ठीक है। उसने उस टाइम में अपनी क्लास में अच्छे नंबर लिए, वो वहाँ तक सीमित है कि ठीक है वो एक मेहनती बच्चा है, वो एक पढ़ने वाला बच्चा है, वो उसने मेहनत की है, हम ये मान सकते हैं। बट लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स आपको जो है एक अच्छा इंसान भी बना दे। Yes, तो सबसे पहले तो अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, फिर आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है, फिर मेहनत बहुत ज़रूरी है, और कंटिन्यू मेहनत करना ही आपके अचीवमेंट्स को दिलवा सकता है। यस मैम। और मैम जैसे आज के टाइम में अगर कोई एज ए डीएसपी चाहता है कि मैं बनूं, वहाँ पे पहुंचूं, तो उसके लिए यूपीएससी एग्जाम है मैम? उसके लिए यूपीएससी एग्जाम नहीं है डीएसपी के लिए, उसके लिए एचपीएससी एग्जाम है जो कि स्टेट लेता है, और स्टेट के एग्जाम होते हैं, और उसमें आप एससीएस के जो पेपर्स होते हैं उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। मैम काफी स्टूडेंट्स से तो ट्राई कर रहे हैं मैम, बट उन्हें कह रहे थे कि लिमिटेड अटेम्प्ट्स रहते हैं, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर आता है। फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, सेकंड टाइम में नहीं देखिए हुआ। वो तो यूपीएससी में भी है, यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में लिमिटेशंस हैं। आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीजिए, और एक ऑप्शन जरूर रखिए, क्योंकि इतने सारे कंपटीशन हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ों में सक्सेसफुल हैं, और हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो भी जाएं। आप अपनी मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हारने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे ऑप्शन को अडॉप्ट कर लीजिए। मेहनत तो आपने की है, बेस तो आपका बना ही हुआ है, तो आप दूसरे में भी ऑप्शन में कर सकते हैं। आप डेफिनेटली मैम। हाँ। और मैम व्हाट इज द लास्ट मैसेज फॉर टुडेज जनरेशन मैम? अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी उसी के अंदर, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, तो अगर सभी एचसीएस या आईएएस बन गए तो बाकी जॉब्स में कौन जाएगा? दैट इज आल्सो ए क्वेश्चन। मतलब सभी एक जगह पे नहीं जा सकते, उसमें से कुछ लोग ही जाएंगे।
तो आप अपने एक ऑप्शन को ज़रूर रखें, वो बहुत ज़रूरी है ताकि आप स्ट्रेस फील ना करें। What is the last message for today's generation, मैम? देखिए, मेरा हमेशा यूथ को बेसिकली यही मैसेज रहता है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, और इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। कोई काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ करने की ज़रूरत है। जो आप करेंगे वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने हेक्टिक शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला मैम, और हमारी जनता को आपने अपने व्यूज बताए मैम। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की, और आपको ऐसे ही महान लोगों से मिलाते रहेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, थैंक यू सो मच।